अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी एडोब प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 22 है और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रीमियर प्रो के अंदर वो है लेंस फ्लेयर इफेक्ट। लेंस फ्लेयर इफेक्ट बहुत ही कमाल का एक इफेक्ट आपको वीडियो इफेक्ट्स का ही आज हमारा पार्ट नंबर 4 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो इफेक्ट्स के अंदर वो है लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स आप इससे बना सकते हैं और एनिमेशन भी बना सकते हैं। तो वो भी हम देखेंगे किस तरह से की फ्रेम्स को ऐड करके आप इससे एनिमेशन बना सकते हैं और इसको यूज़ किस तरह से करते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि इसका इफेक्ट हमारी वीडियो के ऊपर क्या पड़ता है। तो अभी आप ये देखिए, ये है बिफोर, यानी पहले वीडियो ये ऐसा था। तो गाइस जैसे कि अभी आपने देखा ये वीडियो थी बिफोर, उसके बाद जब मैंने इसके ऊपर लेंस फ्लेयर इफेक्ट लगाया तो अभी आप देखिए उसके बाद ये कैसा दिखता है। तो गाइस जैसे कि अभी आपने देखी दो वीडियोस, फर्स्ट वाला बिफोर था और ये था आफ्टर। तो अभी आपने देखा एक सन जैसे आपकी वीडियो के अंदर आ जाए, बिल्कुल नेचुरल ये इफेक्ट लगता है और बहुत सारी वीडियोस के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, व्लॉग्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ इफेक्ट्स आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो यही इफेक्ट हम रिक्रिएट करेंगे प्रीमियर प्रो के अंदर। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एडोब प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है। तो आज जैसे कि अभी आपने एग्जांपल के अंदर देखा कि लेंस फ्लेयर को हमने यूज़ किया है। लेंस फ्लेयर किस लिए यूज़ होता है मैंने आपको यहाँ पे बताया इंट्रो के अंदर कि जैसे कि अभी आपने एक वीडियो देखी थी, पहले उसके अंदर वो जो एक सन का इफेक्ट था वो नहीं था। उसके बाद हमने जब उसके ऊपर लेंस फ्लेयर इफेक्ट लगाया तो उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से दिख रहा था जैसे सूरज है यहाँ पे, इन ये जो झाड़ियाँ आपको कुछ यहाँ पे दिख रही हैं इनके सामने, इनके पीछे। तो ये इफेक्ट होता है लेंस फ्लेयर का। इसको किस तरह से हम लगाते हैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपने ये देखा होगा। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट पैनल के अंदर ये एक वीडियो पड़ी है, वही जो हमने अभी एग्जांपल के अंदर देखी। इसी को मैं यहाँ पे उठा के लेके आता हूँ और यहाँ पे प्रीमियर प्रो की टाइमलाइन के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये वही है हमारे पास वीडियो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई यहाँ पे सूरज नहीं है। तो उसके ऊपर हम वही लेंस फ्लेयर इफेक्ट को यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे जो हमें एक इफेक्ट्स पैनल दिया हुआ है ये, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास ये ओपन हो चुका है। इसके अंदर से आप वीडियो इफेक्ट्स के अंदर जाके लेंस फ्लेयर को ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको जो ऊपर एक सर्च बार दी हुई है इसके अंदर आप टाइप भी कर सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट आपको चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था वार्प, मैंने वार्प लिखा तो यहाँ पे आ गया वार्प स्टेबलाइजर। इसको सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे सर्च बार के अंदर कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं और अपना इफेक्ट यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे ही टाइप कर देता हूँ लेंस फ्लेयर, LENS मैंने टाइप किया यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने लेंस टाइप किया तो यहाँ पे लेंस के नाम से और भी बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट्स हैं, इसलिए मैं आगे FLA भी टाइप कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं मेरे पास लेंस फ्लेयर इफेक्ट आ चुका है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं इसको सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके लेके आता हूँ और यहाँ पे अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे वीडियो के ऊपर ड्रॉप किया तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास पहले जो सूरज नहीं था, अगर मैं यहाँ पे Ctrl Z करके अंडू करूँ, जैसे मैंने Ctrl Z किया, अभी आप देख सकते हैं वो सूरज का जो एक इफेक्ट था वो हट चुका है। जैसे ही मैंने वापस से इसी लेंस फ्लेयर को यहाँ पे उठाया और इसको क्लिक करके ड्रैग करके वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर दिया, अभी आप देख सकते हैं फौरन ही हमारा यहाँ पे आ जाता है ये इफेक्ट। उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे बड़ी टाइमलाइन के अंदर मैं ऑल्ट प्रेस करके ऑडियो पे क्लिक करता हूँ। ऑडियो हमें नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यही हमारी वीडियो है यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं ये लेंस फ्लेयर का इफेक्ट तो यहाँ पे लग चुका है। इसको अब एडजस्ट किस तरह से करना और इससे एनिमेशन किस तरह से बनानी है वो भी हम देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। यानी ये तो अभी एक ही जगह पे यहाँ पे खड़ा हुआ है हमारा इफेक्ट, चाहे वीडियो जिधर भी मूव हो जाए, ये हमारा जो एक सूरज का ये इफेक्ट है लेंस फ्लेयर इफेक्ट, ये वहीं पे ही रहेगा जहाँ पे हमने इसको ड्रॉप किया और यहीं पे ये है। इसको आप मूव यहाँ पे नहीं कर पा रहे। तो इसको एडजस्ट करने के लिए अपनी मर्जी से कहाँ पे इसको सेट करेंगे और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर इस ये जो वीडियो फुटेज है जिसके ऊपर हमने अभी से ड्रॉप किया, इसको मैं इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर हमारे पास जो एक वीडियो इफेक्ट्स कंट्रोल का पैनल दिया हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल का पैनल ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देखें तो लेंस फ्लेयर का ऑप्शन आपके पास आ चुका है। यानी जब भी आप कोई भी इफेक्ट अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर शो होती हैं। तो जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया, पहले ये नहीं था लेंस फ्लेयर यहाँ पे, अभी मैंने जब इसको ड्रॉप किया तो ये आया है। तो इसी तरह यहाँ पे ये आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू विंडो के अंदर देखें तो ये जो आपको एक सूरज का इफेक्ट दिख रहा है लेंस फ्लेयर इफेक्ट,
बहुत ही ये अमेजिंग यहाँ पे इफेक्ट लग रहा है। लेकिन हम अगर इसे यहाँ पे इंडिविजुअली सेलेक्ट करके इसको मूव करना चाह रहे हैं, यानी अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे नहीं रखना है, इसको मुझे थोड़ा सा यहाँ पे करके रखना है या किसी कॉर्नर में, या जहाँ पे भी मैं रखना चाहूँ वो मैं किस तरह से रख सकता हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये जो आपको एक लेंस फ्लेयर लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, इसके नीचे ऑप्शंस के बारे में भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंस फ्लेयर जो एक लिखा हुआ आपको वर्ड दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो गया। इट्स मीन कि अभी हमारा ये पूरा इफेक्ट सेलेक्टेड है और यहाँ पे वापस आ जाए प्रोग्राम पैनल के अंदर, और अभी आप देख सकते हैं इसी के सेंटर में एक एंकर पॉइंट बन चुका है। इट्स मीन कि अभी ये सेलेक्टेड है और अब हम इसको मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको इस तरह से उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। जैसे मैंने इसको इधर किया तो इसका एंगल थोड़ा सा चेंज होके इसके आगे ये जो इसकी शाइन्स या राइजेस आ रही हैं यहाँ पे, उनका भी एंगल चेंज हो रहा है। इसी तरह मैं इसको कहीं भी यहाँ पे उठा के इस तरह से नीचे ऊपर यहाँ पे स्काई पे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ भी ठीक लग रहा है, यहाँ भी, जहाँ पे आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। तो मैं इसको लगाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे करके लगाऊंगा ताकि जो ऊपर ब्लैक बार्स हैं उनके अंदर इसका ज़्यादा शेड ना जाए। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं यहाँ पे। अभी ये यहाँ पे लग चुका है। अभी मैं अगर वीडियो को प्ले करता हूँ तो आपको कैसा दिखता है। मैंने प्ले किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रियल इफेक्ट लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई यहाँ पे सूरज है। तो इस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर, और यहाँ पे लेंस फ्लेयर अभी हमने सेलेक्ट किया था, इसी के नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे फ्लेयर सेंटर, इससे भी आप इसको इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज़ कुछ दी हुई हैं, इस वैल्यू को अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आप इसको राइट या लेफ्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। यानी इसको अगर आप इंक्रीज करेंगे, ये जो 640 लिखा हुआ है, इस वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपका जो लेंस फ्लेयर इफेक्ट है, यानी यहाँ पे सूरज का एक इफेक्ट लगा हुआ है, वो राइट की तरफ जाएगा। डिक्रीज करेंगे तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। इसको अगर आप ये जो 212 लिखा हुआ है 0.6, इसको अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपका जो इफेक्ट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। जैसे मैं यहाँ पे 640 वाली वैल्यू है, इसको इंक्रीज करता हूँ। इंक्रीज किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके मैं सिंपली इसको राइट की तरफ अपने माउस को ड्रैग कर रहा हूँ। मैंने क्लिक करके ड्रैग किया। अभी आप मेरी प्रोग्राम पैनल के अंदर यहाँ पे देखिए मेरा इफेक्ट, जैसे ही मैं इसको राइट की तरफ कर रहा हूँ, यानी इंक्रीज कर रहा हूँ इस वैल्यू को, तो मेरा जो इफेक्ट है वो राइट की तरफ जा रहा है। इस तरह से मैं अगर अपने माउस को अभी लेफ्ट की तरफ ड्रैग करना शुरू कर दूं तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट की तरफ जाना शुरू हो चुका है यहाँ पे। तो जहाँ पे भी राइट या लेफ्ट की तरफ आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए यहाँ पे वापस से इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर, ये जो वैल्यू इसके आगे दी हुई है ये है अप एंड डाउन की। इसको अगर मैं क्लिक करके इस तरह से माउस को राइट की तरफ ड्रैग करूंगा, मेरा ये लेंस फ्लेयर इफेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा। डिक्रीज करूंगा, यानी अपने माउस को क्लिक करके लेफ्ट की तरफ करूंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो मैं अभी क्लिक करके राइट साइड की तरफ अपने माउस कर्सर को ड्रैग करता हूँ, तो अभी देखिए क्या होता है प्रोग्राम पैनल के अंदर। मैंने इसको इस तरह से लेफ्ट की तरफ किया तो आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ जा रहा है। मैं इस तरह से राइट की तरफ करूंगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज करके आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ जा रहा है आपका इफेक्ट, और उसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसको इधर कर दिया, और यहाँ से दूसरी जो इसकी फ्लेयर सेंटर है उसकी लेफ्ट वाली वैल्यू को मैं थोड़ा इस तरह से एडजस्ट करके इधर रख लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर लेंस फ्लेयर के ऊपर क्लिक करके मैनुअली इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि शुरू में ये थोड़ा यहाँ पे छोटा दिखे, क्योंकि आगे से यहाँ पे झाड़ियाँ हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसे छोटा दिखना चाहिए। जैसे ही झाड़ियों से ऊपर से यानी ये जो फुटेज है कैमरा यानी जाएगा, तब इसे बड़ा दिखना चाहिए, क्योंकि झाड़ियाँ फिर बाद में हट जाती हैं आगे से, तो उसके बाद इसको बड़ा दिखना चाहिए। यहाँ पे ये छोटा होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने जो कस्टम टाइमलाइन है मेरी, ये मोशन टाइमलाइन, ये जो टाइमलाइन आपको दिख रही है, इसके प्लेट को मैं शुरू में रखता हूँ। और अब हम इससे एनिमेशन बनाएंगे तभी हम इसको अपनी मर्जी से छोटा बड़ा या एडजस्ट यहाँ पे अपनी वीडियो के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो मूव करेगी तो ऑब्वियसली ये वहीं पे रहेगा जहाँ पे हमने इसको रखा होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं वीडियो मूव हो तो साथ में इसकी भी जो पोजीशन है वो भी एडजस्ट होती रहे। मैं यहाँ पे क्या करूँ, इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर ये जो तमाम वैल्यूज़ को हमने छेड़ा है यहाँ पे, इनको मैं वापस से रीसेट कर देता हूँ और इस अपने इफेक्ट को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे मुझे चाहिए यहाँ पे। पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। जैसे मैंने अभी इस जो टॉगल एनिमेशन ऑन किया था, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। ओके, अभी हम बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। जैसे फ्लेयर ब्राइटनेस क्या यहाँ पे दी हुई है, 100% दी हुई है। ये यानी कितना ब्राइट होगा और कितना ये लो सैचुरेट होगा,
वो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। जैसे 100% है, अभी नॉर्मल है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करके राइट की तरफ करूँगा तो ये इंक्रीज़ होगा, यानी हमारा फ्लेयर जो एक इफेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है सन का वो बड़ा हो जाएगा। इसको डिक्रीज़ करूँगा यानी क्लिक करके लेफ्ट की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके राइट की तरफ अपने कर्सर को करता हूँ, अभी आप प्रोग्राम पैनल के अंदर देखिए ये बड़ा होगा। जैसे ही मैंने इसको राइट की तरफ किया तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसकी रोशनी आ रही है और ये बड़ा हो रहा है। जैसे मैं लेफ्ट की तरफ करूँगा तो ये छोटा हो चुका है। इस तरह से हमें यहाँ पे छोटा चाहिए। जैसे ही हमारा कैमरा यानी थोड़ा आगे जाएगा उसके बाद हमें इसको बड़ा करना है। मैं वापस इस वैल्यू को रीसेट कर देता हूँ, अभी तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लेंस टाइप दी हुई है। लेंस टाइप क्या होती है, यानी किस टाइप का आपको यहाँ पे लेंस चाहिए। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट सेलेक्टेड है इसके सामने यहाँ पे 50x30 mm जूम यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे 35 mm प्राइम और यहाँ पे 105 mm प्राइम। यहाँ पे 35 पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अभी आप प्रोग्राम पैनल के अंदर देखिए ये चेंज हो जाएगा हमारा लेंस। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया 35 mm प्राइम पे, अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको व्यू इसका दिख रहा है। वापस आ जाए यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर और यहाँ पे मैं अभी इस पर क्लिक करके ये 105 कर देता हूँ mm प्राइम। तो अभी आप देखें कैसा इफेक्ट दिख रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया, अभी कुछ अलग से ही आपको ये इफेक्ट दिख रहा है। इस तरह से इन मुख्तलिफ प्रीसेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस इस पर क्लिक करके 50x30 300 यहाँ पे कर देता हूँ तो ये हमारा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे ब्लेंड विद ओरिजिनल, ये आप करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं। इसको इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी जो ब्राइटनेस है यानी ये इसकी जो ओपेसिटी है वो कम हो जाएगी। इसको डिक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे पीछे की तरफ लेके आएंगे माइनस में, तो यहाँ पे 0 पे ये इसका नॉर्मल साइज़ दिखता है। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपनी जो मोशन टाइमलाइन है उसके अंदर इसको शुरू में रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लेंस फ्लेयर का जो हमारा एक इफेक्ट लगा हुआ है, इसी के अंदर फ्लेयर सेंटर का जो पीछे टॉगल एनिमेशन है इस पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे फ्लेयर ब्राइटनेस इस पर भी क्लिक कर देता हूँ। ये 2 टॉगल एनिमेशन हमने ऑन कर लिए और इनकी निशानी क्या है, यहाँ पे अगर आप मोशन टाइमलाइन के अंदर देखें ये 2 की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं, ये और ये, यानी हमने इन 2 को टॉगल एनिमेशन ऑन करके और यहाँ पे इसके 2 की फ्रेम्स ऐड कर दिए। थोड़ा सा ही हम आगे जाते हैं या फिर यहीं पे ही मैं इन्हीं 2 की फ्रेम्स पर इसकी जो ओपेसिटी है यानी इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें छोटा चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देता हूँ। जैसे मैंने कम कर दिया, यहाँ पे छोटा दिखेगा। थोड़ा सा ही आगे जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया 100%। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके टाइप कर देता हूँ 100%, एंटर। यहाँ पे 100%, थोड़ा सा आगे जाएगा या फिर हम इसको 100 नहीं रखते, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करते हैं। अपनी टाइमलाइन में से प्ले ऐड को यहाँ पे रखा, थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर दिया, फिर थोड़ा सा प्ले ऐड आगे रखा, फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से ये बड़ा होगा और एंड पे आके ये 100 तक पहुँचेगा। तो यहाँ तक मैं इसको कर दिया, यहाँ पे 100 और थोड़ा सा आगे मैं कंट्रोल Z करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ की फ्रेम्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं और आहिस्ता आहिस्ता से इसकी जो ब्राइटनेस है, फ्लेयर ब्राइटनेस, उसको इंक्रीज़ किया, थोड़ा थोड़ा आगे प्ले ऐड को रख दिया। अभी शुरू से मैं प्ले करता हूँ, ये आपको शुरू में बिल्कुल छोटा सा दिखेगा, आहिस्ता से फिर बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से आप इन की फ्रेम्स को आगे पीछे करके भी इनकी जो टाइम है वो बढ़ा या घटा सकते हैं। तो जैसे अभी आप देखिए ये कुछ इस तरह का भी आपको ये इफेक्ट दिख रहा है। अभी आप देखिए शुरू में यहाँ पे ये छोटा सा है, जैसे ये आगे चलेगा तो इस तरह से ये बड़ा हो रहा है। इस तरह से आप लेंस फ्लेयर को यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, व्लॉग्स में यूज़ कर सकते हैं, अपने फेस के ऊपर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ इफेक्ट्स देने के लिए आप इस लेंस फ्लेयर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो तमाम ऑप्शन इसके इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर शो हो रहे हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेंस फ्लेयर समझ में आया होगा और एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम इन्हीं में से किसी इंपॉर्टेंट इफेक्ट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।